हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नई नई जीके की ट्रिक और जीके के न्यू कंसेप्ट। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी जीके की ट्रिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो रिवर्स या वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जीके की ट्रिक। तो आज की जीके की ट्रिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ट्रिक है सालू की माँ भानमती सोजा। तो इसमें सा का मतलब है, तीन नदियों से मतलब होगा सागी, सूकड़ी और साबरमती। लू से मतलब होगा लूणी नदी। माँ से मतलब होगा माही नदी। भा से मतलब होगा भारतभुजा नदी। उसके बाद न से मतलब होगा नर्मदा नदी। उसके बाद मै से मतलब होगा मांडवी नदी। ती से मतलब होगा ताप्ती नदी और सो से मतलब होगा सोम नदी। जा से मतलब होगा जाखम और जवाई नदी। तो इस प्रकार से हमने जो इन नदियों को मैप में भी दर्शाया गया है। तो जो लूणी नदी है वो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद हम साबरमती की यदि बात करें तो वो उदयपुर के मेवाड़ पहाड़ से निकलती है और गुजरात का अहमदाबाद और गांधीनगर जो शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद अगली जो नदी है वो है माही नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है और एमपी, राजस्थान और गुजरात में बहती है। उसके बाद हमारी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है और ये यहाँ पे जो है एमपी का जो जबलपुर शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगली जो नदी है वो है ताप्ती नदी। ये एमपी से निकलती है और सूरत जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद जो अगली नदी है वो है मांडवी नदी। ये कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद एक अन्य नदी है शरावती। वो कर्नाटक से निकलती है और वो भी अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद जो नदी है वो भारत पूजा नदी है जो तमिलनाडु से निकलती है और केरल में अरब सागर में गिर जाती है। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये केरला की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इस ट्रिक की सहायता से हम आसानी से अरब सागर में गिरने वाली नदियों को चुटकी याद कर सकते हैं। और ट्रिक भी बहुत ही आसान है कि सालू की माँ भानमती सोजा, मतलब सालू एक आदमी है, उसकी जो बीवी है उसका नाम सालू है, तो वो उसकी बेटी का नाम सालू है और वो अपनी बीवी को कह रहा है कि सालू की माँ, आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो नदियों के ऊपर ही होंगे। तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वो मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। हाल ही में केंद्र ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा गंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में बहने के अनुसार जो सबसे लंबी नदी होगी वो गंगा है। और कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के जो निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो वो नदी है वो नर्मदा नदी है। तो इस प्रकार से आज हमने ट्रिक डिस्कस की। एक बार ट्रिक से हम दोबारा से देख लेंगे।
ट्रिक क्या है? ट्रिक जो थी वो थी सालू की माँ भानमती सोजा, जिसमें सा का मतलब 3 नदियों से था, सागी, सुकड़ी और साबरमती। लू का मतलब लूनी नदी से था। माँ का मतलब माही का मतलब भारत भुजा नदी से था। नय का मतलब नर्मदा नदी से था। मै का मतलब मांडवी नदी से था। ती का मतलब ताप्ती नदी से था। सो का मतलब सोम नदी से था। जा का मतलब जाखम और जवाई नदी से था। और इसे हमें मैप में भी आसानी से डिनोट कर दिया गया था। तो आसानी से आज की ट्रिक दोस्तों आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह हम आपके लिए ट्रिक लाते रहेंगे और आपको अच्छी तरीके से याद कराने के तरीके प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। तो थैंक यू।